वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं पहला मेरे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट धन्यवाद करते हैं। आप मालिक ने साडी लाज रखते हुए बड़ी किरपा बड़ी रहमत बड़ी बख्शिश की। उस महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे तीसरी शहीदी शताब्दी और उसनों समर्पित अज दे वड्डे समागम आप दे तरस सदके बहुत ही सुख और शांति नाल बहुत ही सोहने तरीके नाल ये सारे कारज नेपरे चढ़े। ये वास्ते जिथे मैं दिल्ली दियां संगतां दा देश भर च बैठे सारे उन्हां सिखां दा धन्नवाद करदा जिन्हां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शताब्दी नूं नतमस्तक होके उत्थे ही मैं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का भी कोटान कोट धन्नवाद करदा। अज आपां जिहड़े महान संत जिन्हां दी मिठी याद च आपां जुड़े हां। खालसा जी अपना इतिहास इतना सुनहरी आ। अपने इतिहास के अंदर ऐसियां लासानी शहादतां ने साडे इतिहास के अंदर ऐसे महान महापुरख होए ने। ये मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बहुत किरपा है अपने बच्चों ते अपने सिखां दे उत्ते। जदों आपां अपने पिछोकड़ च नज़र मार के देखते हैं इन्ना क गौरवमय महसूस करते हैं। इंसान सोचण नूं मजबूर हो जाता है कितनी महानता कितनी रहमत कितनी बख्शिश मेरे पातशाह ने साडे ते कीती है। ऐसा तरस खादा साडे ते। पहला तो सानू इन्ना सोहना रूप ते स्वरूप बख्शिया, फिर सानू सिक्खी सरदारी बख्शी, फिर गुरु साहब ने अपने भाणे च रहना सिख नूं बन के रखिया अपने भाणे च। एक ऐसी रहमत गुरु साहब का आशीर्वाद फिर मिलिया कि सिख किसी भी हालातां च रवे पर गुरु दे ओट आसरे नाल उसनूं चूझना आउंदा। कदी कोई सिख गुरु चरना तो बेमुख नहीं होया। जिस भी सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरना च आके बेनती जोदड़ी अरदास की उस मालिक ने असी रहमत की उसकी हमेशा ही लाज रखी पत रखी। अज आपां जिस महान संत की गल कर रहे हैं महान संत तेजा सिंह जी। बाबा जी मैं तुहानूं भी दसना चाहुंदा साडे विच बहुत महान शख्सियत बाबा इकबाल सिंह जी बैठे ने जिन्हां महान संतां दे आशीर्वाद सी उन्हां दे उत्ते। संत अतर सिंह जी मस्तूआणे बहुत घट लोग इस गल नूं जाणदे आ। बहुत घट लोग इस गल दे इतिहास तो वाकिफ होणगे जिथे संत अतर सिंह जी मस्तूआणा बहुत वड्डे महान संत होए ने उत्थे उन्होंने इस देश की जिहड़ी सब तो पहली यूनिवर्सिटी बनी और वह भी हिंदू जिसका नाम होवे हिंदू यूनिवर्सिटी। उस बनारस की यूनिवर्सिटी का नींह पत्थर जो रखा गया तो सुन के हैरानगी होगी। पंडित मदन मोहन मालवईया जिन्हों ने सुपना देखा उस यूनिवर्सिटी का बनाने नूं उन्होंने मन अंदर एक होर चाह सी कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सही मैने ताही हो सकती आ अगर संत अतर सिंह जी मस्तूआणे वाले आप आके इस यूनिवर्सिटी का नींह पत्थर रखन। सोच के देखो कल्पना करके देखो 19वीं सदी के अंदर हिंदुस्तान की पहली हिंदू यूनिवर्सिटी बनन जा रही है और पंडित मदन मोहन मालवईया यूनिवर्सिटी की नींह पत्थर रखना चाहते हैं और की करते हैं संत अतर सिंह जी मस्तूआणा उन्होंने दे चरणों च जो बेनती करन जाते हैं। खालसा जी जरा इतिहास के इस पन्नियां नूं जरा ध्यान नाल समझण की कोशिश करियो जे फिर गहराई ना सोचो जे कि मालिक इस धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की किन्नी क किरपा है साडे ते। जिस वेले पंडित मदन मोहन मालवईया जी उस यूनिवर्सिटी का नींह पत्थर का सद्दा पत्थर देने वास्ते बाबा जी के चरणों च बेनती करनों जाते ने संगरूर दे रेलवे स्टेशन ते उतर के अपने जोड़े उतारते हैं। मई के महीने के अंदर 8 किलोमीटर नंगे पैर चल के मस्तूआणा पहुंचते हैं। नंगे पैर चल के इतना सत्कार सी गुरु दे सिख दा, इतना सत्कार इतना उच्चा अहुदा सी गुरु दे सिख दा कि पंडित मदन मोहन मालवईया उस वेले कांग्रेस के प्रधान भी सी, नैशनल प्रेजिडेंट सीगे और इतने मजबूर सी सिख दे
दर्शनां नूं इतनी शरधा सी, इतना तरस सी उन्हां दे कि वो नंगे पैर चल के ते बाबा जी के चरणों च बेनती की। ये यज्ञ की संपन्न तां ही कामयाब हो सकता है, ये हिंदू यूनिवर्सिटी तां ही यदि नींह पत्थर रखी जा सकती है अगर बाबा जी तुसीं आप चल के यदि शोभा वधाओ। ते संत अतर सिंह, संत मस्तूआणे दे संतां ने आप चल के गए, महाराजा रिपुदमन सिंह दी उन्होंने गड्डी च लैके गए और लंबा समा जिथे बाबा जी ने पहला उत्थे नींह पत्थर रखा, 11 सोने दी इट्टां रख के नींह पत्थर रखा है। बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी का नींह पत्थर उन्हां महापुरखों वालों रखा गया और उत्थे जिथे उन्होंने नाम दे प्रवाह चलाए, जिथे उन्होंने उतों की संगत नूं इह सनेहा दिता, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों च जुड़ो, ये वो खजाना है जितों सब दुनिया के सुख भी मिलते हैं तो लोक परलोक अंदर ये फिर दाता आप तुहाडे पड़दे कचदा है। और उस महान संत की जो आप गल करते हैं, संत तेजा सिंह जी, देखो 19वीं सदी के अंदर असी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे सी और जिहड़ा मैट्रिक पढ़ जाता सी, मैट्रिक असी पिंडां चों आए हैं, जिहड़ा मैट्रिक पढ़ जाता सी अपने नाम के पिछे लिखता हुंदा सी मैट्रिक, जिहड़ा BA पढ़ जाता सी ਉਹਦਾ शहर च नाम लिखा जाता सीगा फलाना सिंह BA, घर के बाहर प्लेट लगी हुंदी सीगी फलाना सिंह BA पढ़ जाना एक सूबे के वास्ते मान की गल हुंदी सी। उस वेले इन्हां महापुरखां दे उत्ते इतनी किरपा हुई धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की, उस वेले जिन्हां ने BA ही नहीं की, जिन्हां ने लॉ ही नहीं किया, बल्कि दुनिया दी उन्हां यूनिवर्सिटियां च पढ़े, गोरियां दी उन्हां यूनिवर्सिटियां च पढ़े जिथे जाना शायद सुपने के बराबर से। साडे वर्गे लोग उस सदी अंदर जिस वेले सी गुलामी कट रहे सी गोरियां दी, साडे वास्ते ऐसा सुपना भी लेना नामुमकिन सी। सुपने ऐसे सुपने लैण उत्ते भी जुर्म सीगा कि असीं सुपना ले लीए कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर असीं पढ़न जा रहे हैं और वह भी गुरु के बाणे च, वह भी उस सिक्खी के बाणे च, जो उस गुरु साहब ने जो बख्शिश की सी उस रूप च रह के लंडन यूनिवर्सिटी जदों उन्होंने यह कहा गया कि तुसी इस दस्तार नूं सजा के इस यूनिवर्सिटी पढ़न नहीं आ सकते, तो फिर उन्हें पढ़ाई नूं तवज्जो नहीं दी, उन्हें अपने गुरु नूं, इस गुरु की की हुई बख्शिश नूं तवज्जो दी, ठोकर मारती उस यूनिवर्सिटी नूं। नहीं चाहिए 19वीं सदी च किसी नूं ऐसा सपना साकार हुंदा दिखाई दे रहा होवे कैंब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़न का, इंग्लैंड की लंडन यूनिवर्सिटी पढ़न का, शायद मैं समझदा है वो सोचे कि मेरे ते परमात्मा की बड़ी किरपा होगी, हुण जो भी देण देना दे दिओ। पर वो महान संत महात्मा सी जिन्हां ने अपने गुरु की रजा च रहना मंजूर किया, वो यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं, अमेरिका की हैवर्ड यूनिवर्सिटी तो पढ़ के इत्थे पहुंचे। अज अगर सब तो वड्डा कोई दान आ वो शिक्षा का, जे असीं कोई शिक्षा का किसी नूं दान दे सकीए, इस तो वड्डा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि जदों आपां किसी नूं शिक्षित करते हैं उहदे लंबे समय तक असर रहिंदे ने, जिथे वो गुरु चरणां नाल जुड़दे ने, जिथे वो गुरमुखी पढ़ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज चरणों के नेड़े हुंदे ने, उत्थे ही समाज का कल्याण करन च एक बहुत वड्डी उन्हां दे कोल ताकत हुंदी और उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत अज दिल दीआं गहराइयां चों दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों मैं समझदा कि ये साडे वास्ते बड़ी ही माण की गल है, मेरे वर्गे निमाणे वास्ते तो बहुत ज़्यादा माण की गल है। मेरे वर्गे निमाणे नूं ऐसा माण प्राप्त होया, अज उन्हां दी इस बरसी के मौके के उत्ते मैनू दास नूं ये बोलण नूं कहा गया। मैं समझदा ये मेरे परमात्मा मेरे पातशाह की मेरे ते किरपा तरस है उस मालिक का, इन्नी महान संत महात्मा के प्रति सानू दो अल्फाज बोलण का मौका मिल जाए, मैं नहीं समझदा दाता मेरे ते इतना होर इस तो वड्डा तरस कर सकता। मैं बहुत धन्नवादी हाँ, मैं संत इकबाल सिंह जी का भी दिल दीआं गहराइयां चों धन्नवाद करदा। मेरे ते इन्हां दे भी बहुत एहसान ने। खालसा जी, मैं इन्हां दी शख्सियत तो इन्ना प्रभावित होया, मेरे मन च एक चाह सी कि जो मेरे बेटे की दस्तारबंदी होवे ते महापुरख आके उस दस्तार नूं बनाउण, ये मेरे मन च चाह सी। मैं बेनती की, मैनूं अगों जवाब ये मिलिया कि बाबा जी का उस दिन प्रोग्राम आ और बाबा जी बंगला रकाबगंज साहब होणगे, तुसीं सवेरे बेटे नूं उत्थे लैके आ जाओ जे, उत्थे दस्तारबंदी करा देणगे, हाथ ला देणगे। मैं मन च सोचिया कि कितना होगा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अरदास जिस स्थान से समागम रखे से उत्थे होनी आ, गुरु चरणों की अरदास तो बाद दस्तारबंदी होनी आ, यह संभव नहीं हो सकेगा, मैं किस तरह करूंगा। मैं बड़ी दुविधा के अंदर सीगा,
पर फिर मैं गुरु चरनां च अरदास करके अपने मन नूं इस गल नूं शांत कीता कि जो परमात्मा नूं पाउंदा होना उसे तरह ही हुंदा है। पर मेरे वास्ते इस तो ज़्यादा खुशी की गल नहीं हो सकती सी जदों अरदास हुई और दस्तारबंदी तो पहला ये महापुरखा ने आप उस स्थान पर पहुंच के अपने समागमां नूं विच छड्ड के उस स्थान पर पहुंच के मेरे बेटे की दस्तारबंदी की। मैनूं अज इस गल की इन्नी प्रसन्नता है, मैं दिल दीआं गहराइयां च उन्हां दा धन्नवाद करदा हां। मेरे को अल्फाज नहीं, मैनूं इस गल का यकीन आ उस बच्चे नूं जिहड़ा इन्हां ने आशीर्वाद दिता है वह जरूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों नाल हमेशा जुड़ के रहूगा, बाणे और बाणी नाल पक्का रहूगा और सदैव आप द्वारा दिखाई हुए रस्ते ते चलण की कोशिश करूगा। मैनूं इस गल की बड़ी तसल्ली आ जिस दिन आपने उसकी दस्तारबंदी की है। मैं उस महान संत महात्मा के चरणों च दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों आप सारिया संगतां वालों जिथे शरधा के फुल अर्पित करदा है उत्थे यही उम्मीद करदा है उन्हां महान संतां वालों चलाई गई है बड़ू साहब की एक इतनी वड्डी संस्था जिहड़ी लखां बच्चों नूं शिक्षित कर रही है और शिक्षा उस पद्धर की दे रही है जिस पद्धर ते बच्चा पढ़ के कदी ये कहता सी मैं कैंब्रिज यूनिवर्सिटी तो पढ़ के आया है। अज बच्चे इस गल ते माण करते हैं कि साडे माँ बाप ने साडे ते इन्ना वड्डा उपकार किया है कि सानू बड़ू साहब दे उस महान संस्था दे नाल जोड़ना किया है। ये इतनी वड्डी सेवा निभा रहे आ। मैं आप जी की सेवा दे अगे नतमस्तक हाँ और बाबा जी मैं यही उम्मीद करदा आप तो कि जिस तरीके महापुरखा ने सानू सारिआं नूं इस रस्ते तोरिया है। मैं संत तेजा सिंह जी दे जदों आपां उन्हां दी गल करदे हां ते फिर अहम मन च जापदा है कि उन्हां संतां महात्मा दा रूप और स्वरूप जिन्हां ने उन्हां दे दर्शन कीते होणगे जदों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च बैठ के गुरु साहब का नाम संगतां नूं जपाउंदे होणगे कैसा महान और अलौकिक समा होगा, कैसा नज़ारा होगा। शायद वो साडियां अखां ने वो नज़ारा तो नहीं देखा पर असीं समझ सकते हैं कि वो अलौकिक नज़ारा एक दुनिया का बहुत ही वखरा नज़ारा होगा। सो मैं बहुत धन्नवाद करदा आपका, संगतां दा धन्नवाद करदा है। पर अज दे इस प्रोग्राम के अंदर जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की महान शहादत नूं समर्पित अज दिल्ली के अंदर वड्डे प्रोग्राम किए गए। मैनूं इस गल की तसल्ली आ कि देश के प्रधानमंत्री ने ना केवल उन्होंने वास्ते बहुत उच्चे और सुच्चे अल्फाजों का इस्तेमाल किया पर पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस गल नूं देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकारिया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर एक महान नायक सीगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर उस सदी के एक ऐसे जरनैल सीगे जिन्हां ने देश नूं उस वेले दे मुगल राज 900 साल दियां मुगल राज दियां बेड़ियां चो कढ़िया। वो महान नायक सीगे गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी तो वरसाए उन्हां तो आशीर्वाद लेके चले बाबा बंदा सिंह जी बहादुर। मैनूं तसल्ली आ कि देश के प्रधानमंत्री ने जदों इन्हां अल्फाजां का इस्तेमाल किया है तो दुनिया भर के अंदर अज लोग इंटरनेट से सर्च करने मजबूर हो गए ने कि कौन सी वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जिस दे उत्ते रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसनों इन्ना मान प्राप्त आ। दुनिया का इतना वड्डा राइटर होया रविंद्रनाथ टैगोर, इन्ने वड्डे कविशर होए ने रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने बंगाली दे अंते बंगाली भाषा च उन्हां दे उत्ते एक पोएम लिखी बंदी बीर। अज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने जदों उन्हां दा रेफरेंस दिंदे होए कहा कि इतने महान नायक सीगे कि उस वेले ना कोई टीवी सी ना उस वेले कोई ऐसी अखबारां छपदियां सी। इस दे बावजूद खाली पंजाब के अंदर नहीं जिस महान नायक ने पंजाब च अपने लोहे नूं मनाया सीगा देश के अंदर उस दियां इस बहादुरी दियां गाथां चलदियां सी। रविंद्रनाथ टैगोर मजबूर हो गए उन्हां दे वास्ते लिखण वास्ते। मैं समझदा अज दी यह जिहड़ा समागम सीगा अज दा दिन ही बड़ा भागां वाला दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वास्ते। मेरे मालिक मेरे पातशाह ने इन्ना तरस किया है साडे ते जिथे अज उस महान नायक नूं असीं नतमस्तक होके आए हां। अज इस महान संत नूं भी संत सिपाही दोवां नूं अज नतमस्तक होण दा सानूं मौका मिलिया है। मैं नहीं समझदा इस तो वड्डी कोई दाता साडे ते तरस कर सकदा, कोई कृपा कर सकदा है। सो मैं बहुत धन्नवादी हां आपने मैनूं ये दो अल्फाज बोलने का मौका दिता है उन्होंने महान संतां के प्रति। मैं आपका दिल दीआं गहराइयां चों धन्नवाद करदा हां। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा। खालसा जी मैं बार बार बेनती करदा होना है फतेह आपां नूं इसे करके कही गई सी कि आपां गरज के कहीए जदों कहीए तो दुश्मन के दंद जिहड़े खट्टे हो जाते सी क्योंकि जदों सिंह फतेह का जकारा छड्डदे सीगे ते मैसेज यह जांदा सी शायद हजारां लखां सिंह बैठे ने क्योंकि गुरु साहब ने आपां नूं जयकारा ही ऐसा दिता सीगा जदों एक जयकारा गूंजदा है तो फिर लोगों नूं ऐ जापदा अगर 11 सिंह ने वो कई करोड़ों के मुताबिक दिखाई दिंदे ने। कल्ला सिंह भी गुरु साहब का गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने कहना 1.25 लाख वो 1.25 लाख दिखाई दिंदा है। सो जकारे का जिहड़ा है ना जवाब गज वज के दिया करो, उहदे च कोई शर्म ना करिया करो। वाहिगुरू जी का खालसा। हाँ इस तरह पता लगता। बहुत धन्यवाद जी।
हार्दिक धन्यवाद सरसा जी आप जी का। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਲਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਪੀ ਇਤਨੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾਓ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰੋਪਾਓ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰੋਪਾਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਣੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मैं बेनती करांगा सरसा जी बोले सो निहाल। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸੰਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਤਾ ਰੰਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਲਿਆਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਟੋਪਾਂ ਔਰ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋੜਿਆ। ਉਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ, ਕਦੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲਖਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਯੱਗ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ।